नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 12 अगस्त 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आप मानसिक तनाव से मुक्त होंगे। आपका कोई पुराना कार्य आज पूर्ण हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य योजना बना सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पत्नी में बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। वृषभ राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया वाहन मकान खरीदने का प्लान कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी कार्य विशेष के कारण लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। यात्रा आदि में वाहन संभाल कर चलाएं, नहीं तो दुर्घटना आदि हो सकती है जिस कारण चोट आदि लग सकती है। स्वास्थ्य में आज गिरावट महसूस करेंगे। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत आज न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कर्क राशि, आज आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। आज स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा लेन देन न करें, हानि की संभावना है। न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि, आज आप कुछ बातों के चलते मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। परिवार में व कार्यक्षेत्र में है तो विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहयोगी वर्ग आपका साथ छोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी आज आपके सामने आ सकता है। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। यदि नए काम के लिए कोई प्लानिंग मन में चल रही है तो आज आप उस कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में बड़ी साझेदारी आज हो सकती है जिससे आगामी समय में लाभ मिलेगा। परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। तुला राशि, आज आप किसी प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में फंस सकते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सतर्क रहें और वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्य की अधिकता के कारण भागदौड़ से शारीरिक थकावट महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप कुछ बातों को इग्नोर करें, नहीं तो पारिवारिक संबंध में मतभेद बढ़ सकते हैं। आप कोई पुराने पारिवारिक विवाद में फिर से फंस सकते हैं जिस कारण मन अशांत रहेगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय का मन बन सकता है। साझेदारी में सावधानी बरतें। धनु राशि, आज आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ मौज मस्ती के पल बिताएंगे। मौसमी बीमारियों के चलते पत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। मकर राशि, आज आपके माता पिता और पत्नी के बीच विवाद हो सकता है जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा। हो सकता है कि आज आपकी पत्नी आपको फैमिली के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए बोले और व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोई नए प्रोजेक्ट में आप साझेदार हो सकते हैं। कुंभ राशि, आज व्यवसाय में अपने पार्टनर से सावधान रहें। हो सकता है कोई आपके विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र करे जिस कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बाहर की यात्रा आदि के योग बन रहे हैं। पत्नी व बच्चों के साथ आप कहीं नया मकान लेने का विचार बना सकते हैं। मीन राशि, आज आपके परिवार में कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर जा सकता है। काम की अधिकता भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य में कुछ नमी बनी रहेगी। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है जिस कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। वाद विवाद से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1,
मूलांक 1 के जातक अभी आपकी सफलता अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ प्रभावी बातचीत पर निर्भर करती है। जैसे आप कार्यालय और घर में योजना बनाते हैं, मरम्मत या नवीनीकरण से कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 2 के जातक आज आपका अधिकतर वक्त परिजन और कार्यालय के बीच में बीतेगा। अपने परिवार के प्रति अधिक भावुक रहेंगे। कुछ खाली समय खुद के लिए निकालें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3 के जातक लेन देन में होने वाली देरी से बचने के लिए सावधानी से खर्च करें। परिवार के साथ संगीत या भोजन जैसी साधारण खुशी शेयर करें। परेशानी के समय में एक शिक्षक या सलाहकार के साथ रहें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 4 के जातक आपके प्रियजन आपके रचनात्मक पहलू के बारे में जानेंगे और तारीफ करेंगे। ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी को ठेस न लगे। आज नए संबंध बनाने और व्यस्त रहने का योग है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5 के जातक अस्थायी चुनौती को अपनी छवि का नुकसान न करने दें। आय का एक और स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। काम में नाकामयाबी से आप अपनी स्थिति या अपने रोजगार की जगह का मूल्यांकन कर सकते हैं। शुभ अंक 20, शुभ रंग सफेद। मूलांक 6 के जातक घर या व्यापार में नई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत होगी। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से संतुष्ट न होने की वजह से आप अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक आज आप उदासीन महसूस करेंगे, किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 8 के जातक आज आपको जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। सामाजिक मेलजोल का आनंद आपको मिलेगा। इससे अन्य लोग आपके करिश्मे की प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन लोगों की उपेक्षा न करें जिनकी घर पर आपको जरूरत है। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 9 के जातक धन लाभ के बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। आज आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है। आज उत्साहित और बलशाली महसूस करेंगे, लेकिन आपकी वास्तविकताओं को न भूलें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अगस्त 2024 सोमवार, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:57 पर, चंद्रोदय 12 अगस्त दोपहर 12:28 पर, चंद्रास्त 12 अगस्त रात 11:34 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 11 अगस्त सुबह 5:45 से 12 अगस्त सुबह 7:55 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 12 अगस्त सुबह 7:55 से 13 अगस्त सुबह 9:31 तक। नक्षत्र स्वाति 11 अगस्त सुबह 5:49 से 12 अगस्त सुबह 8:33 तक। विशाखा 12 अगस्त सुबह 8:33 से 13 अगस्त सुबह 10:44 तक। करण वरीज 11 अगस्त शाम 6:54 से 12 अगस्त सुबह 7:55 तक। विष्टि 12 अगस्त सुबह 7:55 से 12 अगस्त रात 8:48 तक। बव 12 अगस्त रात 8:48 से 13 अगस्त सुबह 9:31 तक। योग शुक्ल 11 अगस्त दोपहर 3:48 से 12 अगस्त शाम 4:25 तक। ब्रह्म 12 अगस्त शाम 4:25 से 13 अगस्त शाम 4:33 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:42 से सुबह 9:19 तक। यमगंड सुबह 10:55 से दोपहर 12:31 तक। कुलिक दोपहर 2:08 से दोपहर 3:44 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:57 से दोपहर 1:49 तक और दोपहर 3:31 से शाम 4:23 तक। वर्जम दोपहर 2:40 से शाम 4:25 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रात 1:08 से रात 2:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक। ये तो थे आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।